हेलो दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के तरफ से बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एज लिमिट क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग कितना मांगा गया है, एग्ज़ाम फीस कितना रखा गया है। स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि 24/11/2023 को पब्लिश किया गया है, जिसका अप्लाई डेट जो स्टार्ट होने वाला है वो 24/11/2023 से स्टार्ट हो चुका है और 31/12 यानी 31 दिसंबर 2023 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन बेस पे होने वाला है एग्ज़ाम, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके अलावा आपको 13 रीजनल लैंग्वेज और देखने को मिलेंगे, जिसमें आप असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो आपको 21,700 से 69,100 तक के बीच में आपको सैलरी मिलती है यहाँ पे। वैकेंसी की अगर बात करें तो एससी के लिए टोटल 3,334 पोस्ट में वैकेंसी निकल कर आया है। एसटी में 2,354, ओबीसी के लिए 4,776, ईडब्ल्यूएस में 3,257 सीट है इसमें, और जनरल कैटेगरी के लिए 9,626। टोटल पोस्ट की अगर बात करें 23,347, ये सिर्फ मेल के लिए रखा गया है। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल का जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 2,799। ठीक है, ये टोटल फीमेल के लिए इतना सीट रखा गया है। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। वहीं अगर देखें कि 2 जनवरी 2001 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बीच अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर एसटी एससी की बात करें तो 5 साल का इसमें छूट दिया गया है। ओबीसी की बात करें तो 3 साल का छूट दिया गया है और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का छूट रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1 जनवरी 2024 तक आपका जो 10th है वो कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एनसीसी वालों के लिए जो कि सी सर्टिफिकेट का है उसको 5% का मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा। बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3% और ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 2% मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अप्लाई की अगर बात करें तो आप इस वेबसाइट में जाके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपया रखा गया है जनरल वालों के लिए, और वुमेन्स एसटी एससी वालों के लिए कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। अगर आपका फॉर्म भरते समय कुछ उसमें गलती हो गई होगी तो उसको ठीक करने के लिए 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो सेंट्रल रीजन में सीआर में आप देख सकते हैं, आपका जो भी नज़दीकी सेंटर होगा आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सारा यहाँ पे दिया गया है कहाँ कहाँ आपका सेंटर पड़ने वाला है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें टोटल आपका 80 क्वेश्चन रहने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें से पहला है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए मिलेंगे। जनरल नॉलेज में आपको 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहेगा। हिंदी या इंग्लिश
इन दोनों में से आप किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। या तो आप हिंदी लीजिए या तो इंग्लिश लीजिए, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहेगा और आपको जो समय दिया जाएगा वो 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इसमें अगर नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो 0.25 आपको नेगेटिव मार्क भी मिलने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना है, वहीं फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। और अगर आप लद्दाख रीजन से आते हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना है और फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में कंप्लीट करना है। हाइट की अगर बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर ST/SC की बात करें मेल के लिए तो 162 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको 157 हाइट होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 147 आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट यहाँ पे दिया गया है कि आप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर अधिक यानी 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और फीमेल का चेस्ट नहीं मापा जाता है इसमें। जनरल वालों के लिए 30% मिनिमम नंबर आपको लाना ही होगा। OBC EWS के लिए 25% और बाकी जो बच गए उसके लिए 20% आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। इसमें 7 तरह का पोस्ट निकल कर आया है, जिसमें BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल और SSF में आपका पोस्ट निकला हुआ है। आप जिसमें एलिजिबल है या जिसमें आप कर पाएंगे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक बार अच्छा से आप देख लीजिए पूरा नोटिफिकेशन को, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट का आप इंतज़ार मत कीजिएगा क्योंकि बाद में सर्वर क्रैश कर जाता है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो दोस्तों ये थे SSC GD कांस्टेबल की वैकेंसियों के कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। जय हिंद।